हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई यूआरएल शॉर्टर बना रहे थे। हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या किया था भाई, एक लॉगिन विद गूगल यहाँ पर बना लिया था, जिससे कि यूज़र आएगा एंड गूगल के साथ यहाँ पर लॉगिन कर पाएगा। अभी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें की थी, लेकिन आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग फ्रंट एंड पर थोड़ा काम करेंगे, यानी कि इसकी डिजाइनिंग एनहेंसमेंट थोड़ी करेंगे यूजिंग चैट जीपीटी। आइए आप लोग को भी यहाँ पर सिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करें, चैट जीपीटी के ऊपर पहुंच जाएं एंड हमारा जो एग्जिस्टिंग कोड था लॉगिन पेज के ऊपर ये था, जो कि इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो सारा। कॉपी पेस्ट से हम लोग फ्रंट एंड का काम तो भी है कॉपी पेस्ट। मैंने बोला था स्टार्टिंग में चैट जीपीटी का यूज़ जरूर करें, क्योंकि अगर हम लोगों ने चैट जीपीटी का यूज़ नहीं किया तो हम लोग को ये पीछे छोड़ देगा कहीं ना कहीं। कंट्रोल भी करूंगा एंड यहाँ पर करूंगा डिजाइन दिस। आप लोग को जो प्रॉम्प्ट यहाँ पर देना है वो क्या प्रॉम्प्ट देना है भाई, देखो डिजाइन, देखो मैंने को डिजाइन दिस लॉगिन पेज विद विद किसके साथ, विद एमयूआई। एमयूआई के साथ हम लोग जो है करेंगे, कॉपी पेस्ट करना है तो एमयूआई का मैं सेटअप आप लोग करवा दूंगा, ठीक है। लॉगिन पेज को एमयूआई के साथ इसको डिज़ाइन करो एंड इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव फॉर लॉग इन विद गूगल। जस्ट अभी हम लोग लॉगिन रख रहे हैं फॉर सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम रखेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। तो देखो भाई यहाँ पर जो मेरी डिजाइनिंग प्रोसेस है ना वो शुरू हो चुका है, ठीक है। हर चीज़ के लिए देखो बढ़िया कोड मेरे को लिख के देगा एंड बढ़िया आप लोगों के लिए करके देगा। तो लॉगिन पेज आ गया, कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दूंगा। अभी आप लोग जस्ट इतनी जल्दी मत करो कि सारा कोड हटा दो। आप लोग एक काम करो, इसको कंट्रोल लेकर के कंट्रोल स्लैश कर दो, सारा का सारा कोड पहले कमेंट कर दो। कमेंट करने के बाद कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी करने के बाद कंट्रोल एस मत करो, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हमारी रह रही है जो हम लोग को इंस्टॉल करनी है। वो क्या इंस्टॉल करनी है, आइए आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी विच इज़ फॉर एम यू आई, यानी कि एम यू आई की चीज़ें हम लोग को डाउनलोड भी करनी पड़ेंगी। तो एक काम करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा एम यू आई, सॉरी एम यू आई आप लोग यहाँ पर टाइप करें। एम यू आई आप लोग जाएंगे तो आप लोग को जस्ट कुछ बेसिक कमांड्स यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। आइए आप लोग को दिखाऊँ, इंस्टॉलेशन पर आप लोग जाएँ। ये चीज़ दिख रही है, कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दो, ये पेस्ट कर दो, जिससे आप लोग को जो एम यू आई है वो डाउनलोड यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़, आप लोग को जो आइकन चाहिए तो आइकन आप लोग आइकन मेथड वाली कमांड को यहाँ से कॉपी करें। जस्ट ये दो कमांड आप लोग को कॉपी करनी है एंड पेस्ट करनी है एंड आप लोग का जो एम यू आई है ना वो आप लोग के प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो के अंदर मज़ा आ रहा है। जोश मीटर पूरा हाई रखो अपना, कि भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत आसान काम है, बहुत आसान। देखो डिज़ाइनिंग बढ़िया करवानी है तो चैट जीपीटी का यूज़ करो। मैं तो हमेशा यही करता हूँ, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। तो भाई मैं तो भैया चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा एंड अपनी डिज़ाइनिंग को जो है नेक्स्ट लेवल करवा दूंगा चैट जीपीटी का यूज़ करके, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर जो हमारा लॉगिन ये हो रहा है, खैर इसको होने देते हैं। इतना आप लोग यार प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि दिस चैनल नीड्स योर सपोर्ट। अगर हर एक व्यूअर एक सब्सक्राइब भी करेगा देन हमारी, मान लो मेरी वीडियो पर एक व्यू आया, दो व्यू आए, 10 व्यू आए, अगर उन 10 व्यूअर में से आप भी हो, आप भी नए व्यूअर हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे 10 के 10 तो 10 सब्सक्राइब बढ़ेंगे, विच इज़ अ मैसिव ग्रोथ फॉर आवर स्मॉल यूट्यूब चैनल। तो दैट्स ऑल, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द फीलिंग। तो भाई ये डाउनलोड हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा यार, नेट की थोड़ी यहाँ पर समस्या है। खैर कोई बात नहीं, इसका वेट करते हैं। तो भाई चलो यार, अब मैं क्या करूँगा, इसको npm रन डेव कर दूंगा, npm रन डेव। सर्वर तो रन है ना, हाँ सर्वर तो भी मेरा रन ही है, ठीक है। और चलिए अपने, तो भाई यहाँ पर तो मेरे को कोई चेंजेस नहीं दिख रहे। लेट मी सी अगेन, क्या मैंने चेंजेस सेव करे, नहीं करे यार। कंट्रोल एस सब मैं करूँगा एंड अब आप लोग दिखना, देखो भाई। तो देखा डिजाइनिंग का कमाल, यानी कि चैट जीपीटी की डिजाइनिंग का कमाल, देखो कितना बढ़िया सा बना कर दे दिया। साइन टू कंटिन्यू लॉग इन गूगल। मैं क्या चाहता कि भाई ये यूआरएल शॉर्टनर ना ये बीच में दिखता है एंड ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव होता तो और मज़ा आता है ना। तो इसको बढ़िया करने के लिए काम कर सकते हैं। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार ये, ठीक है। अब एक काम करेंगे, एम के इससे बोलेंगे कि भाई अगर मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट to improve it more, improve it more and more attractive, like url shortener should be in center, ये बीच में होना चाहिए एंड इन गुड फॉन्ट स्टाइल, अच्छा फॉन्ट स्टाइल इसका होना चाहिए, बढ़िया सा होना चाहिए। तो वो चीज़ें हम लोग करेंगे। इसका फंक्शनिंग अगर मैं चेक करूँ तो लॉगिन गूगल करूँ तो ये तो काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोडर्स वगैरह मिल जाते तो और मज़ा आ जाता है ना। तो वो चीज़ अचीव करने के लिए हम लोग को थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी, विच इज़ दैट। तो आई थिंक इसने कर दिया है आंसर इन चैट, ओके सेंटर कर दिया इसने, बढ़िया। कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर सब कुछ हटा दो।
सब कुछ यहाँ से हटा दूंगा भैया, और कंट्रोल ये करे, कंट्रोल एस यहाँ पर कर दूंगा, एंड लेट्स चेक द डिजाइनिंग। तो भाई यहाँ पर फ़ॉन्ट पॉपिंस यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल को हम लोगों ने डाउनलोड नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, फ़ॉन्ट के लिए एक काम करेंगे, फ़ॉन्ट 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 सोर्स को बेसिकली हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँगा ना यहाँ पर, यार मैं क्यों मेहनत करूँ, जब चैट जीपीटी है तो मैं बोलूँगा गिव मी npm कमांड्स, npm commands that you have used in this डिज़ाइनिंग। ठीक है, इस डिज़ाइनिंग में जो इसने npm कमांड्स यूज़ किए वो हमें दे देगा। देखो ये मिलेगी फ़ॉन्ट की भी मुझे देखो पोपिन्स के लिए मुझे मिलेगी, कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद पोपिन जो मेरा फ़ॉन्ट है ना पोपिन्स, इसको डाउनलोड कर लूँगा। आई होप आप लोग का मज़ा आ रहा होगा। तो मज़ा आया तो सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऐसी वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के पास। ठीक है, आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे। देखो फ़ॉन्ट सोर्स अगर डाउनलोड करना है, पोपिन डाउनलोड करना है, तो मैंने पोपिन्स कर दिया। अब देखो मैं इसको अगेन npm रन डेव करूँगा, npm रन डेव, क्योंकि एआई से काम लेना आप लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप लोग कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह जाओगे। तो देखो अगेन मुझे कहीं पर एरर आया, आर इम्पोर्टेड। ओके, मुझे ना जो इसने ऊपर कमांड दी थी वो भी चाहिए, यानी कि ये वाली जो इसके ऊपर थी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। एक बार अगेन डाउनलोड कर लेता हूँ, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, ये डाउनलोड हो जाएंगे तो मेरा काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ इसने यूज़ की हैं, जो मेन कमांड इसने यूज़ की हैं। ओके, तो भाई यहाँ पर डाउनलोड इसको होने देते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर मेरा काम थोड़ा सा और बढ़िया कर दिया इसने, साइन विद गूगल, लॉगिन विद गूगल, यानी कि थोड़ा ठीक सा इसने मेरे को करके दे दिया। ठीक है, बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो आप लोग को ठीक लग रहा है आई डोंट नो, लेकिन मेरे को यहाँ पर ठीक लग रहा है। ठीक है, और डिज़ाइन तो इसने काफ़ी ठीक ठाक ही कर दी है, जैसा कि हम लोग को काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इसने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर कर दिया। एक काम करूँगा, यहाँ पर जो यूआरएल शॉर्टनर था ना फॉन्ट वेट बोल्ड, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ऊपर की साइड से हटा दूंगा। ठीक है, ऊपर की साइड से इसको हटा दूंगा, कंट्रोल एस प्रेस कर दूंगा, एंड देखो ऊपर की साइड से नहीं हटा है, तो यहाँ साइड में से हटा दिया मैंने। एक काम करा, कंट्रोल जेड कर दूंगा, जिससे मेरा वापस आ गया। ठीक है, इसके ऊपर होगा यार, इसके ऊपर होगा, लेट मी सी। चलो यार कोई बात नहीं। खैर अब यहाँ पर लॉगिन वाला काम हो चुका है। अगर मैं एक काम करूँ इससे लॉगिन यहाँ पर करूँ, तो भाई हो तो होगा, बिल्कुल होएगा। अपना ईमेल सेलेक्ट करूँ, एंड यहाँ पर देखो तो मेरा यहीं पर रिडैक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि भी ये कहीं और रिडैक्ट होना चाहिए। आप तो आइए इसकी यहाँ पर बैकएंड के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, बहुत छोटा चेंजेस है, माइनर चेंजेस। राउट्स के अंदर जाऊँगा, ओथ राउट्स के अंदर जाऊँगा बेसिकली, तो यहाँ पर देखो जो मैंने रिडैक्ट कर रखा है ना इसको, और जहाँ पर रिडैक्ट करना होगा तो इसमें एक काम करेंगे ना, एक होम पेज और बना लेते हैं बेसिकली पेजेस के अंदर। तो मैं एक काम करूँगा, स्लैश होम एंड पॉइंट भी हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखो आप लोग एक काम करना, फ्रंट एंड के अंदर जाना, एंड पेजेस के अंदर एक नया यहाँ पर फाइल बना लेना, जिसका नाम आप लोग होगा होम डॉट जे एस एक्स। अब इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, बेसिकली होम डॉट जे एस एक्स के अंदर हम यूज़र का नेम एंड यूज़र की प्रोफाइल शो करवाना चाहते हैं। तो एक काम करें, यूज़र डॉट जेएस को बढ़िया बनाने के लिए ओके, मैं सबसे पहले इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर देखो आप लोग, इम्पोर्ट रिएक्ट। ठीक है, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, क्या इम्पोर्ट कर रहा है यार ये, फिर गलती, इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट को रिएक्ट से इम्पोर्ट कर लो, कॉन्स्ट होम को रख लो भैया इस तरह से। बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड आप लोगों को आता हो आई होप। और अब यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और होम। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक राउटिंग सेटअप भी हम लोग को चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर एक H1 कर दूंगा, H1 टैग का यूज़ करके यहाँ पर लिखूंगा वेलकम। और यहाँ पर मुझे बेसिकली वो यूज़र का नाम चाहिए जो साइन अप, जिसने साइन किया है, उसकी प्रोफाइल। तो वो हम लोग किससे करेंगे, चैट जीपीटी से कराएंगे, एंड आप लोग को समझा दूंगा, दिक्कत मतलब बिल्कुल भी। ठीक है, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर जाओ, मुझे राउटिंग सेटअप करवानी है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं मेहनत नहीं करूँगा, दिमाग नहीं चलाऊंगा ज़्यादा, उससे कहूँगा और हेल्प मी इन सेटिंग अप, क्योंकि यार बेसिक चीज़ें तो हम लोग जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन फ्रंट एंड विद मुझे क्या चाहिए, विद एन पी एम कमांड्स, एंड आई हैव, और मेरे पास क्या है, एक सेपरेट होम पेज, एंड आई हैव अ सेपरेटेड होम पेज, होम पेज, एंड ऑन दैट मैं उस पर क्या, ऑन दैट आई वॉन्ट टू शो यूज़र डिटेल्स लाइक नेम, प्रोफाइल, पिक। ठीक है, वेलकमिंग द यूज़र। आई होप अभी मेरी उल्टी सीधी इंग्लिश को आसानी से समझ लेगा, एंड मुझे
वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि देखो बेसिक चीज़ है, रिएक्ट राउटर डोम चाहिए, बिल्कुल सही है। तो मैं एक काम करूँगा, कंट्रोल सी प्रेस यहाँ पर करूँगा, टर्मिनेट कर दूंगा इस जॉब को, एंड टर्मिनेट करने के बाद कंट्रोल वी करने के बाद ये कर दूंगा रिएक्ट राउटर डोम को। अब मैंने यहाँ पे सब क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखो कि भाई यहाँ पर देखो अब मुझे ये चीज़ों को यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉपी करूँगा एंड ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर जाऊँगा, ऐप डॉट जे एस एक्स, ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर ही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं ये चीज़ें मैं लिखता कितना टाइम मेरे को लगता, तो ये चीज़ें तो बेसिक यार आप लोग को आनी ही चाहिए एंड आती होंगी, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे जो होम पेज है उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा जैसे इंपोर्ट होम फ्रॉम पेजेस स्लैश होम, लॉगिन मैंने कहीं रखा है। उसके बाद मैं इस लॉगिन कंपोनेंट को यहाँ से इस तरह से हटा दूंगा। हटाने के बाद मैं करूँगा क्या, बेसिकली यहाँ पर एक काम करते हैं। अब देखो ओथ प्रोवाइडर जो था ना, ओथ प्रोवाइडर को मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, इसने इंपोर्ट ओथ प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना यहाँ पर ज़रूरी था, ठीक है, जिससे हम जो काम अचीव करना चाहते हैं वो हम लोग कर पाए। देखो ओथ प्रोवाइडर को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, पूरे को कॉपी करने के बाद यहाँ पर ना इस तरह से कुछ पेस्ट कर देंगे। अब देखो ओथ प्रोवाइडर के अंदर सारे के सारे राउट्स को इसने रैप कर दिया टू मेक देम प्रोटेक्टेड, एंड स्लैश पर है हमारा होम, स्लैश लॉगिन पर है लॉगिन। अब आप लोग एक चीज़ देखना, अभी और चीज़ देखना, ऐप के बाद होम डॉट जेएस पे ऊपर जाओ, यहाँ पर इसको हटा दूंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा, एंड यहाँ पर आप लोग को समझा दूंगा क्या चीज़ें होंगी। देखो हो क्या रहा है बेसिकली, होम डॉट जेएसएक्स के अंदर है हम लोगों ने एम यू एम मेथड से ये सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर लिया, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक बॉक्स ले लिया एंड एक कंडीशन लगा दी कि भाई अगर यूज़र हमारा लॉग्ड इन है, होम पेज पर है मान लो, क्योंकि जैसे हम लोग ऐप को ओपन करेंगे, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐप है हमारी ओपन, देखो यहाँ पर ना मैं एक काम करूँगा, उसको रीन कर दूंगा, ठीक है, फ्रंट एंड को सी एल एस कर दूंगा सबसे पहले, सी एल एस, उसके बाद एन पी एम रन डेव। जैसे ही मैं ऐसा करूँगा ना, आप लोग चीज़ देखना, आप लोग को जो मैं समझाना चाहता हूँ, फोकस करो थोड़ा सा। क्रोम पर जाऊँगा तो देखो यहाँ पर मेरा डायरेक्ट होम पेज पर आया है एंड इसने दिखा दिया प्लीज़ लॉग इन टू सी ओ डिटेल्स, एंड यहाँ पर मैं एक बटन प्रोवाइड कर दूँगा जिससे लॉग इन पर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम इसने किया, क्या किया भाई, यहाँ पर एक होम पेज है, होम पेज पर हम क्या दिखाना चाहते हैं, यूज़र का नेम एंड प्रोफाइल पिक, एंड यूज़र की नेम एंड प्रोफाइल पिक तो जब दिखेगी जब वो बंदा लॉगिन हो। तो यही काम अचीव करने के लिए हम लोगों ने होम डॉट जेएसएक्स के अंदर एक कंडीशन लगा दी कि भाई अगर जो हमारा यूज़र है ना वो अगर है तब ये चीज़ दिखाओ, अगर नहीं है तो यहाँ पर प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू टू सी योर डिटेल्स, ये सारी चीज़ें दिखा दो। एंड ऐप डॉट जेएसएक्स के हिसाब से हम लोगों ने स्लैश एंड पॉइंट पर क्या रखा है, होम, स्लैश लॉगिन पर ये लॉगिन रखा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ अचीव की है, ठीक है। अब देखो एक बटन भी हम लोग दे सकते हैं, यूज़र को देंगे भी। तो अभी क्या होगा, लॉगिन डॉट जेएसएक्स के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर से कंट्रोल एस आप लोग करो, ठीक है। अब बढ़िया हो गया काम। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं फंक्शनैलिटी। यहाँ पर सबसे पहले स्लैश लॉगिन पर जाएंगे, स्लैश लॉगिन, इस एंड पॉइंट पर अगर मैं जाऊँ तो देखो यहाँ पर मेरे को ये लॉगिन पेज मिला, लॉगिन विद गूगल करूँगा एंड मेरे को ना अपने प्रोफाइल पिक एंड नेम उस होम पेज पर दिखना चाहिए। देखो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ पर नहीं कि जो हमारा राउटर है वो सही से काम नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। देखो एक्सियोस का एरर इसने मेरे को शो कर दिया, नेटवर्क एरर एक्सियोस एरर, खैर कोई बात नहीं। मुझे इसने कोई डिटेल यहाँ पर शो नहीं की, तो मैं इसको चैट जीपीटी को ही दिखाऊंगी कि मेरा तो कोड लिखा हुआ है नहीं। तो कॉपी कॉपी करने के बाद ये रहा भैया स्मार्ट चैट जीपीटी। एक मिनट, कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस के अंदर भी इसने कुछ चेंजेस किए थे, ये देखो, हाँ सही है। तो अभी आप लोग क्या करो, आप लोग एक काम करो, कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस जो हमारी फाइल टीपी थी ना हमने, उसके अंदर ही जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाऊँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस के अंदर जाऊँगा, पुराने कोड को ना कमेंट आउट कर दो, पुराने कोड को कमेंट आउट कर दो। कमेंट आउट करने के बाद क्या करो, यहाँ से पेस्ट कर दो भैया। पेस्ट करने के बाद ये क्रेडेंशियल्स इंक्लूड कर दिए हैं इसमें, ठीक है, यूज़र का डेटा को पास कर दिया और यहाँ पर यूज़र को सेट कर दिया जिससे मैं डिटेल्स मुझे रिसीव हो सके। और कोई चेंजेस किए थे क्या इसने। अब यहाँ पर बोल रहा है कि भी अपने फ्रंट एंड को स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं एक बार अगेन चेक करता हूँ, मैं एक काम करूँगा, स्लैश लॉग इन एंड पॉइंट पर जाऊँगा और यहाँ पर लॉग इन विद गूगल करूँगा, लेट्स सी द रिस्पॉन्स। और यहाँ पर मुझे अब भी कुछ नहीं देखने को मिला। अब क्या प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पर इसमें देखो यूज़र के अंदर कोर्स का एरर आ गया विच इज़ बैक एंड के अंदर से आ रहा है एंड हमें कोर्स को एनेबल करना पड़ेगा। देखो कोर्स का एरर है विच इज़ 5000 से एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सर्वर डॉट जेएस के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे।
ये चीज़ आप लोग समझने का प्रयास करो। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन को हिट करो। देखो डेटा तो हम लोग को रिसीव हो रहा है, लेकिन कोर्स को अभी हम लोग को डाउनलोड करना पड़ा है, क्योंकि फ्रंट एंड का जो यूआरएल है वो अलग है। फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम लोग कोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोर्स का यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्स को हम लोगों ने यूज़ कर दिया, इंपोर्ट कर दो। कोर्स तो पहले से ही डाउनलोड था। अब यहाँ पर कोर्स को हम लोगों ने यूज़ भी किया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग कुछ चेंजेस यहाँ पर करने बाकी हैं। तो एक काम करूँगा, ज़्यादा दिमाग ना लड़ाते हुए इस कोड को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी के पास जाऊँगा एंड यहाँ पर एक काम करूँगा, कंप्लीट दिस कोर्स सो दैट आई कैन मेक रिक्वेस्ट। आई कैन मेक रिक्वेस्ट कहाँ से? फ्रंट एंड से। आई कैन मेक रिक्वेस्ट फ्रॉम फ्रंट एंड टू गेट स्टार्टेड टू गेट द यूजर्स डिटेल। यूज़र की डिटेल लेने के लिए ऐसा काम हमें करना पड़ेगा। यूज़र की डिटेल देखो, अब देखना आप लोग इंस्टॉल कर दो। और ये देखो, ये चीज़ चाहिए थी मेरे को, ये चीज़ यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद कोर्स के अंदर से ये हटा दूंगा और यहाँ पर इस तरह से कॉपी कर दूंगा। अब देखो फ्रंट एंड यूआरएल हमारा था 5174 इससे रिक्वेस्ट आएंगी, गेट पोस्ट डिलीट आएंगी और यहाँ पर ये रिक्वेस्ट अलाउ कर रखी है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, जो हमारा बैक एंड है ना उसको यहाँ पर अगेन रन करेंगे टू मेक दिस चेंजेस सेव्ड, ठीक है। नोड सर्वर डॉट जेएस करा, बैक एंड से कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो जाने के बाद ओके 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 ओके, लेट मी रिफ्रेश एंड अगेन लॉग इन। अगर नहीं होता तो अगली वीडियो में तो मैं बता ही दूंगा आप लोग को, ठीक है, खुद करके देखो। ये देखो यहाँ पर हो गया नो राउट्स मैच स्लैश लोकेशन होम, बहुत बढ़िया। अब मेरा काम मुझे होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर ओ माय गॉड, यहाँ पर ना एक काम हुआ कि भाई हमारा जो ऐप डॉट जेएसएक्स है ना, उसके अंदर हम लोग को कोई राउट ही नहीं मिला होम के अंदर का। तो हम लोगों ने स्लैश डिफाइंड कर रखा है और बैकएंड के अंदर हम लोगों ने चेंज किए थे। आइए उन चेंजेस को रिवर्ट कर देते हैं। इसके अंदर जो स्लैश होम है ना, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये हटा दिया, ये हटा दिया ना, तो बस बहुत अच्छा करा आप लोगों ने। बैकएंड को एक बार रीस्टार्ट और कर दो, तो नोड सर्वर डॉट जेएस रीस्टार्ट कर दो। ओके, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ अब एक बार, तो यहाँ पर अभी चेंजेस नहीं हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं बैक जाऊँगा। बैक जाने के बाद मैं दोबारा साइन इन करूँगा अपने ऐप के अंदर, और भाई फिर दोबारा से एरर। और इस बार क्या रहा है देखो, मुझे ये कब का आया, 0.7 मिली सेकेंड्स, ओके। यहाँ पर मुझे यूज़र नल दिखाई दे रहा है, बेसिकली रिस्पॉन्स में नल आ रहा है यूज़र, तो इसलिए यहाँ पर डिटेल नहीं आ रही। यहाँ पर क्या रहा था पेलोड के अंदर, ओके गाइस, यूज़र प्रीव्यू नल। प्रॉब्लम ये है, डिटेल इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यूज़र ही यहाँ पर क्या शो कर रहा है, नल। फैच कहाँ किसने करा है, कॉन्टेक्ट डॉट जेएस के अंदर से ये इसने फैच किया है। अगर यहाँ पर क्रेडेंशियल्स इंक्लूड ना करके मैं एक काम करता हूँ, देखो यूज़र तो भी हमारे पास है, जेसन के फॉर्मेट में आ भी रहा है, ये आप लोग देख सकते हो, सब कुछ आ रहा है हमारी डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डॉट जेएस मैं कहूँगा कि भाई ये नल दिखा रहा है, तो मेरे को ये प्रॉब्लम है इसके अंदर से, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, एक काम करता हूँ, यहाँ से ना इसको कॉपी करूँगा एंड चैट जीपीटी से दोबारा कहूँगा कि भी मुझे तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखो, यहाँ पर जाओ दोबारा एंड यहाँ पर कहूँगा इन दिस यूज़र आई एम गेटिंग नल यूज़र, कि भाई मुझे यहाँ पर नल है। तो यहाँ पर देखो कुछ में ये मुझे दिखाया कुछ प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं यहाँ पर। कुकीज़ क्रेडेंशियल्स ट्रू हम लोगों ने सेट कर रखा है, मेक श्योर करते हैं एक बार। क्रेडेंशियल्स यहाँ पर क्या थे, ट्रू है, बिल्कुल सही। यहाँ पर इसने एक और दिखाया कि भाई यहाँ पर यूज़र के ऑथेंटिकेशन को चेक करने के लिए एक राउट ऑफ दे रखा है कि भी यूज़र ऑथेंटिकेट हुआ है या नहीं। ओके, विच इज़ गुड। अब यहाँ पर आप लोग देखो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है, मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ। और काफ़ी सारा काम मैं आप लोग कॉपी पेस्ट के माध्यम से ही करवाना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी से डेवलपमेंट को सीख जाएं। यहाँ से मैं इसको हटा दूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा एक बार। लेट्स चेक, एक बार फिर से ना मैं यहाँ पर लॉगिन करके देखूंगा। वैसे तो मैं अगली वीडियो के अंदर प्रॉपर सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहीं पर मेरा काम हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे आप लोगों के लिए। एल्स ठीक है, मैं अगली वीडियो के अंदर इस चीज़ का सॉल्यूशन आप लोगों को लेकर जाऊँ, क्योंकि मुझसे अभी सोल्व नहीं हो रहा। मैं थोड़ा अपने ब्रेन को रिलैक्स दूंगा एंड आप लोगों के लिए इस चीज़ के लिए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। टिल देन अगर आप लोग को बढ़िया लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।